Hello everyone, welcome to this online learning session of Quake Education, and in this video we are going to talk about the different vocabulary and phrases that you can use when you are visiting a doctor. जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उस टाइम आप क्या क्या फ्रेजेस और क्या क्या वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द वोकेबलरी यूज्ड फॉर डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट. जितने भी हमारे अलग अलग मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए हम क्या क्या वोकेबलरी यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट आर द हार्ट स्पेशलिस्ट. जितनी भी हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हम हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ डेंटिस्ट. जितनी भी हमारी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम हमेशा डेंटिस्ट के पास जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हमारी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करते हैं. तो जब कभी भी हमें कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट आर दोज स्पेशलिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन वुमेंस नीड. जितनी भी हमारी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उसके लिए हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. द नेक्स्ट स्पेशलिस्ट इज़ न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट जो है हमारे ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं. जितनी भी हमारी ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनके लिए हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारे वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारी जितनी भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ पीडियाट्रिशियन. एंड पीडियाट्रिशियन वो होते हैं जो कि छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल थेरेपिस्ट, और जिनको हम फिजियोथेरेपिस्ट भी बोलते हैं. एंड फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलाइजेस इन दी बॉडीज़ मूवमेंट. हमारी की बॉडी से मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट जो है हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ साइकेट्रिस्ट. जितनी भी हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, तो इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम हमेशा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ रेडियोलॉजिस्ट. एंड रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेस इन इमेजिंग टेस्ट. हमारे जितने भी एक्सरेज हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, जितने भी हमारे इमेजिंग टेस्ट होते हैं तो ये सब हमारे रेडियोलॉजिस्ट करते हैं. So now we will discuss the phrases that we can use to book an appointment with the doctor. And the first phrase is I need to make an appointment. आपको एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, so you can use this phrase I need to make an appointment. The second way is I need to see the doctor. इसका भी बिल्कुल सेम मीनिंग है कि आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है. And the next one is I need to make an appointment for my husband or for my mother, for my brother. तो जब आपको अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना हो और किसी और के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना हो तो उस केस में आप ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर माई ब्रदर, आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर माई सिस्टर. अगर आपको अपनी मदर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा तो आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर माई मदर. Now we will discuss about the common phrases which you can use to describe your problem, to explain your problem to the doctor. The first is I have been feeling sick. जब कभी भी आप बीमार फील कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता हो कि वो किस वजह से हो रहा है, बस आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बीमार फील कर रहे हो, तो उस केस में आप डॉक्टर के पास जाके बोलते हो आई हैव बीन फीलिंग सिक, मतलब कि आप बीमार फील कर रहे हो. नेक्स्ट इज़ आई हैव बीन हैविंग हेडेक्स. जब आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो और वो दर्द रेगुलरली हो रहा हो, सर दर्द आपको बार बार हो रहा हो, सो इन दैट केस वी विल यूज़ आई हैव बीन हैविंग हेडेक्स, मतलब कि आपको जो है सर दर्द हो रहा है रेगुलरली, बार बार हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज़ आई एम वेरी कंजस्टेड. जब कभी भी कफ या कोल्ड की वजह से या फिर फ्लू की वजह से आपकी नाक में या सीने में जकड़न महसूस हो, आप कंजस्टेड फील कर रहे हो, आपको कंजेशन हो रहा हो, इन दैट केस यू विल यूज़ आई एम वेरी कंजस्टेड. द नेक्स्ट वन इज़ माई जॉइंट्स आर एकिंग. मतलब आपके कभी जॉइंट्स में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं माई जॉइंट्स आर एकिंग. द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव गॉट डायरिया. जब आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं आई हैव गॉट डायरिया. द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव गॉट अ लम्प. जब कभी भी हमारी स्किन पे किसी भी पोर्शन पे एक गांठ हो जाए, छोटी या बड़ी, तो इन दैट केस ये हम एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं आई हैव गॉट अ लम्प. द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव गॉट अ स्वेलन और स्प्रेन्ड एंकल. जब आपके एंकल में स्वेलिंग आ जाए या फिर वो मुड़ जाए, जब कभी हमारे चलते चलते पैर मुड़ जाता है ना, उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करते हैं आई हैव गॉट अ स्वेलन और स्प्रेन्ड एंकल.
द नेक्स्ट केस इज़ वेरी जनरल, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। जब हम डॉक्टर को जाके बोलते हैं जनरली कि बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करते हैं, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। द नेक्स्ट वन इज़ आई एम फीलिंग नॉजिएटेड और आई एम एक्सपीरियंसिंग नॉजिया। मतलब कि जब आपका दिल घबराता है, जब आपको उल्टी जैसा फील होता है, भारी भारी फील होता है, तो इन दैट केस वी विल यूज़ दिस फ्रेज, आई एम फीलिंग नॉजिएटेड और आई एम एक्सपीरियंसिंग नॉजिया। मतलब आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है कि आपको उल्टी आने वाली है। द नेक्स्ट वन इज़ आई एम एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस। जब आपका सर बहुत ज़्यादा घूम रहा हो, आपको चक्कर टाइप आ रहे हो, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करते हैं, आई एम एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस। द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव गॉट अ पेन इन माई बैक, चेस्ट और वेस्ट। जब कभी भी आपकी बैक में, चेस्ट में या वेस्ट में दर्द हो रहा हो, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आई हैव गॉट अ पेन इन माई बैक, चेस्ट और वेस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ आई थिंक आई हैव पुल्ड अ मसल इन माई लेग। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारे नस खिंच जाती है या मसल पुल हो जाती है, तो उस केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम डॉक्टर से बोलते हैं, आई थिंक आई हैव पुल्ड अ मसल इन माई लेग और माई आर्म, जिस पोर्शन में भी वो चीज़ हो रही होगी। द नेक्स्ट इज़ आई एम एजमेटिक, डायबिटिक और एपिलेप्टिक। तो जब कभी भी कोई इंसान, कोई पर्सन जो है इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, एज़मा, डायबिटीज़ या फिर एपिलेप्सी, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज़ को डॉक्टर को बताने के लिए वो ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि आई एम एजमेटिक, आई एम डायबिटिक और आई एम एपिलेप्टिक। द नेक्स्ट वन इज़ आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही होगी, सांस लेने में परेशानी हो रही होगी, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम डॉक्टर से बोल सकते हैं, आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो वेरी जनरल। जब आप में बिल्कुल एनर्जी ना बची हो, बहुत आप वीक फील कर रहे हो, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीज़ डॉक्टर को कन्वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आई हैव गॉट वेरी लिटिल एनर्जी। द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड। जब आप रेगुलरली बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हो, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी हार्ड वर्क के, आप रेगुलरली बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हो, तो उस केस में आप एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ डॉक्टर को बोल सकते हैं, आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड। द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव बीन फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। अगेन, जब आप रेगुलरली किसी चीज़ की वजह से या बिना किसी वजह से बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, और वो ये चीज़ रेगुलरली बहुत लंबे टाइम के लिए हो रही हो, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आप ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, आई हैव बीन फीलिंग डिप्रेस्ड। द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव बीन हैविंग डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। अगर आपको सोने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, किसी भी वजह से आपको सोने में दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ को डॉक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, आई हैव बीन हैविंग डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। द नेक्स्ट वन इज़ आई एम एक्सपीरियंसिंग पल्पिटेशंस। पल्पिटेशंस का मतलब होता है आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, आपका पल्स रेट बढ़ जाना। तो ये चीज़ जब होती है, जब हम कभी घबरा जाते हैं, बहुत घबराहट होने लगती है, तो इस चीज़ को डॉक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोल सकते हैं, आई एम एक्सपीरियंसिंग पल्पिटेशंस। द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव बीन वॉमिटिंग। जब आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हो, रेगुलरली हो रहा हो ऐसा, तो उस केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये फ्रेज़, आई हैव बीन वॉमिटिंग। So these were the common phrases and vocabulary that you can use when you are visiting a doctor. तो जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप ये vocabulary और phrases यूज़ कर सकते हैं. If you have any doubt on this, you can ask in the comment section below. Don't forget to share it with your friends to spread the learning. Thank you so much.